हेलो एवरीवन। तो लेट्स कंटिन्यू विद प्रॉब्लम्स कंसर्न्ड विद कंजुगेट एंड मॉडुलस। ये आपका यहाँ पे सेकंड ट्यूटोरियल है प्रॉब्लम्स के कंसर्न्ड। तो लेट वी कंटिन्यू। सपोज यू आर गिवन नाउ इफ a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d e प्लस आयोटा f g प्लस आयोटा h इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन आप लोगों ने प्रूव करना है a पावर 2 प्लस b पावर 2 c पावर 2 प्लस d पावर 2 e पावर 2 प्लस f पावर 2 g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो डेट इज समथिंग वी नीड टू प्रूव हियर, ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए फिर आपके पास वही दो ऑप्शन है, इधर कंजुगेट और मॉडुलस। ओके, चॉइस आपका है। लुक, a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d e प्लस आयोटा f g प्लस आयोटा h is given equal to x plus iota y. Taking modulus, let me continue with modulus here. तो अगर आप यहाँ पे कंजुगेट भी लेके चलेंगे तब भी आएगा। हम यहाँ पे मॉडुलस को लेके चल रहे हैं। ये देखो, a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d e प्लस आयोटा f g प्लस आयोटा h, ये सब कुछ यहाँ पे मॉडुलस के विद इन एंड सेम पैटर्न पे यहाँ पे x प्लस आयोटा y। नाउ वंस वी आर डन अप टू हियर, लुक, यू नो एज पर प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, ये जो है इसको मैं इन दिस वे आई कैन स्प्लिट अप। नाउ सपोज आई एम हैविंग 3 कॉम्प्लेक्स नंबर विद मी, तो इट इज वैलिड फॉर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन सेम वे। So whatever the number of complex number be there, you can always going to split the things in this particular format. तो accordingly what you will be doing here, आप हर जगह पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे हर जगह पे इंडिपेंडेंटली मॉडुलस साइन को इंट्रोड्यूस कर दो। ये हमने मॉडुलस साइन को हर जगह पे इंट्रोड्यूस कर दिया। वेयर ऑन लेफ्ट हैंड you have done this thing. अब क्या करेंगे, now implement a definition of modulus, ये आ गया। then what do we have, then further तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, सेम पैटर्न पे रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, इनके स्क्वायर का सम, एंड देन राइट हियर। तो फाइनली व्हाट डू वी नीड टू डू, आंसर के लिए स्क्वायरिंग कर दो बच्चे, खत्म। तो अगर आप यहां पे स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग करने के बाद दिस इज समथिंग यू आर गोइंग टू एंड विथ। तो जैसे हमने स्क्वायरिंग किया, हमें यहाँ पे जो है रिक्वायर्ड वैल्यू जो आपको चाहिए वो आपको साथ में यहाँ पे मिल जाना है बच्चे, ये काम करना है आपने यहाँ पे। फाइन, नाउ कमिंग टुवर्ड द सेकंड वन। नाउ फ्रॉम हियर आपके पास जो प्रॉब्लम्स आएंगी दे आर क्वाइट टेक्निकल, तो बी वेरी केयरफुल। लाइक सपोज आई सेड यू, आपको z1 z2 आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। If these are 2 complex numbers such that, मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया जाता है 2 टाइम z1 अपॉन 3 टाइम z2, इट इज प्योरली इमेजिनरी, ये आपको यहाँ पे प्योरली इमेजिनरी दिया गया है। देन आपने करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन। आपने ये वैल्यू को यहाँ पे इवेल्युएट करना है, वी नीड टू इवेल्युएट इट। अब अगर आप यहाँ पे इस वैल्यू को इवेल्युएट करना चाहते हैं, देन व्हाट कैन बी डन, लुक, द थिंग विच हैव बीन गिवन, पहले आपको वहां पे फोकस करना है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास।
जो हमने कैलकुलेट करना है वहां पे बाद में चलेंगे। देखो आपको 2 टाइम z1 अपॉन 3 टाइम z2 प्योरली इमेजिनरी दिया है। अच्छा सुनो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी कब होता है? जब उसका रियल पार्ट क्या हो जाए, खत्म। मतलब वहां पे क्या है, सिर्फ आई एम गेटिंग इमेजिनरी पार्ट, आयोटा वाला टर्म वहां पे मिल रहा है आपको। तो अगर मेरे को यहां पर ये प्योरली इमेजिनरी दिया है, फाइन, देन जो इस कंप्लीट टर्म का वैल्यू होगा डेट विल बी समथिंग लाइक आयोटा टाइम के, आई कैन से। मतलब जो देखो ना, अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो इसका वैल्यू क्या होगा? प्योरली इमेजिनरी का मतलब है इसका वैल्यू कुछ ऐसा होगा कि जिसमें रियल पार्ट हो ही ना। तो मैंने यहाँ पे रियल पार्ट लिया ही नहीं। ओके, मैंने फिलहाल के लिए यहाँ पे इस वैल्यू को मान लिया आयोटा टाइम के। यू कैन मेक सिलेक्शन ऑफ एनी अदर थिंग यू वांट टू, बट मेक ए श्योर कि वो सिर्फ वहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ही हो और कुछ भी ना। फाइन, तो जब ये टास्क आपने यहाँ तक खत्म किया, अब हम अगले जो काम की तरफ चलेंगे वो हमने यहाँ पे क्या करना है, सुनो। लुक, अब आप यहाँ पे एक काम करो, आप यहाँ से z1 अपॉन z2 का वैल्यू निकाल दो। तो क्या होगा, ये 2/3 वहां पे चला जाएगा, डेट विल बिकम 3/2 टाइम्स आयोटा के। वाई इवन आप यहाँ पे z2/z1 का वैल्यू भी निकाल सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ये दो तरीके से आपका सम चलता है। तो फिलहाल के लिए मैंने इस वैल्यू को निकाल के रख लिया यहाँ पे। फाइन, अब ये वैल्यू को निकालने का एडवांटेज क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पस? लुक, हम इसकी तरफ आएंगे बाद में। अभी अब हम चलते हैं, जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे इवेल्युएट करना है, जो एक्सप्रेशन आपने इवेल्युएट करना है वो पड़ा है ये आपके सामने, ये है आपका एक्सप्रेशन। अब इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूं, मेरे को ये वैल्यू को निकालना है। अब इस वैल्यू को निकालने के लिए एक्चुअल में आई हैव नो नीड टू सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ z1 एंड z2 जैसे हम वहां पे जनरली एज्यूम करते थे। कारण क्या है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यूज पड़ी हैं, वो वैल्यूज वहां पे पड़ी हैं। लेकिन इन वैल्यूज को यहाँ पे यूज करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, यू हैव टू शो अ स्मार्ट वर्क। तो वो आपका एक ट्रिक है। वो ट्रिक आपका यहाँ पे क्या है, मेरे को इस वैल्यू को इंक्लूड करना ना यहाँ पे। आप एक काम करो, आप यहाँ पे ऊपर नीचे, यहाँ पे फिलहाल के लिए न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों जगह पे z2 से डिवाइड कर दें। कारण आई विल बी इन अ पोजिशन टू मेक यूज ऑफ दिस थिंग। हाउ, लेट वी चेक। नाउ यू नो a प्लस बी अपॉन सी, ये क्या होता है, a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। तो आई कैन स्प्लिट अप। जब स्प्लिट अप किया तो यहाँ पे क्या आएगा, z1 अपॉन z2, ये दोनों आपस में कैंसल, -1। अब चलते हैं यहाँ पे क्या आएगा, अगेन स्प्लिटिंग करो, ये स्प्लिट किया प्लस यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमने स्प्लिटिंग किया, देखो यहाँ पे जब स्प्लिटिंग किया तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा। यहाँ पे z2 अपॉन z2, यहाँ पे 1। सेम पैटर्न पे यहाँ पे स्प्लिटिंग किया और यहाँ पे स्प्लिटिंग किया तो ये +1 आ गया बच्चे आपके पास। अब देखो अगला काम। नाउ व्हाट इज दिस वैल्यू? नाउ यू आर इन अ पोजीशन टू मेक यूज ऑफ द वैल्यू यू हैव ऑलरेडी इवैल्यूएटेड देयर। Let we fill this value back here. Now what is this value equal to? 3 टाइम iota into k upon 2. सेम पैटर्न पे वैल्यू यहाँ पे फिल कर देते हैं, 3 टाइम iota into k upon 2 +1 +1 आ गया यहाँ पे। अब सुनो यहाँ पे आगे, अब ये क्या बनेगा, 3 टाइम iota k, एलसीएम लेके चलेंगे, -2 अपॉन 3 टाइम iota k प्लस यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। फाइन, तो व्हाट आई कैन से, आई कैन राइट इट टू बी -2 प्लस 3 टाइम k इंटू आयोटा। पहले -2 लिख दिया, देन यहाँ पे 3 टाइम k इंटू आयोटा, देन यहाँ पे क्या है 2 प्लस 3 टाइम k इंटू आयोटा। व्हाट इज दिस नाउ, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। आई एम हैविंग 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड नाउ you know this property very well. Let me introduce the property right here. तो होगा क्या, ये मॉडुलस ऊपर भी आ गया और ये मॉडुलस नीचे भी आ गया। एंड नाउ हाउ टू सिंप्लीफाई मॉडुलस, यू नो, है ना। तो मॉडुलस कैसे सिंप्लीफाई होगा, समझो। यहाँ पे रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट वहां पे क्या है
what is real part here? Minus of 2. And what is imaginary part? Upon, यहां पे चलते हैं. What is real part here? 2. And what is imaginary part? 3 times k. What do we get? 4 plus 9k square. यहां पे भी क्या आ गया? 4 plus 9k square. And these will finally get cancelled. And you will be left with this complete value equal to 1. तो डेट इज अ वे. ओके, अगर आप यहाँ पे इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो वेरीफाई करने का आपका वे यहाँ पे ये रहेगा, इसको वैल्यूएट करने का. तो व्हाट वी डन, हमने क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी नंबर दिया तो इसको आप यहाँ पे प्योरली इमेजिनरी अज्यूम करके यहाँ से ये z1.z2 की वैल्यू को निकाल लो, और जो ये वैल्यू आपने यहाँ पे निकाला है दिस वैल्यू यू हैव टू फिल बैक हियर. लेकिन इस एक्सप्रेशन को पहले उस फॉर्मेट में लेके जाएंगे. उस फॉर्मेट में लेके जाने के लिए ऊपर नीचे आप यहाँ पे z2 के साथ डिवाइड कर दो, स्प्लिटिंग कर दो, फिर जो वो वैल्यू निकाल के रखी है वो वैल्यू यहाँ पे फिल कर दो. एलसीएम लेके चलेंगे, ये आएगा, रीअरेंज कर ली, मॉडुलस का प्रॉपर्टी यहाँ पे लग गया, एंड फाइनली आपने मॉडुलस की डेफिनेशन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया. ऊपर नीचे टर्म्स कैंसल, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 1 आ जाएगी. तो डेट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. फाइन, अब चलते हैं आगे. आगे हमारे पास है यहाँ पे, लेट यू चेक वन मोर प्रॉब्लम ऑन सेम बेसिस. ओके, conceptual one, important one, like say you have been given if z equal to x plus iota y, then w equal to 1 minus iota z upon z minus iota. then आपने करना क्या है? शो डेट मॉडुलस ऑफ w इक्वल 1 implies z इज प्योरली रियल. ये हमने यहाँ पे z को प्योरली रियल यहाँ पे प्रूव करना है. फिर सुन लो, x प्लस आइटा y आपको दिया गया z के इक्वल, ये आपको w का वैल्यू दे रखा है. आपने क्या प्रूव करना है कि अगर मॉडुलस ऑफ w 1 के इक्वल है, अगर इसका मॉडुलस 1 के इक्वल है तो जो z होगा वो प्योरली रियल होगा. बात समझ के चलना. अब यहाँ पे z प्योरली रियल होगा कब? व्हेन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल. दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी प्योरली रियल जब इसका इमेजिनरी पार्ट खत्म हो जाए. फाइन. और इमेजिनरी पार्ट अगर आप खत्म करना चाहते हो तो आपके पास वहां पे y का वैल्यू क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए. मतलब अगर आप इस सम को प्रूव करना चाहते हो, इस सम का एंडिंग पॉइंट क्या है, आप किसी भी तरीके से y को 0 प्रूव करिए तो आपका ये सम खत्म. अब बिगनिंग करते हैं जो आपको गिवन है. नाउ व्हाट इज गिवन टू यू? आपको ये पता है कि जो ये मॉडुलस है, मॉडुलस आपके पास ये वैल्यू यहाँ पे 1 के इक्वल दे रखा है. मैं शुरुआती यहाँ से कर रहा हूँ. आई एम गोइंग टू मेक अ बिगनिंग फ्रॉम हियर. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ w हियर? ये वैल्यू क्या दी है? इस वैल्यू को यहाँ पे फिल करते हैं. Now be careful. This implies यहाँ पे क्या आएगा? 1 minus iota into z. z minus iota is equal to 1. I'm reaching up to here. Fine. तो जो वैल्यू मेरे को दी थी वो वैल्यू मैंने यहाँ पे फिल कर दिया फिलहाल के लिए. अब ये काम करने के बाद now listen carefully. Now what is the value of this complex number further given to you? x plus iota y. तो fill this value right here. सेम पैटर्न पे यहाँ पे फिल कर दो. माइनस आयोटा इज इक्वल टू क्या आ गया? 1. इज इक्वल टू क्या आ गया? 1. तो हमने ये काम कर दिया. तो फिलहाल के लिए हमने क्या किया? सुन लो यहाँ पे, दिस इज समथिंग यू हैव बीन गिवन. आपको ये पता है कि अगर ये वैल्यू 1 है तो आपने प्रूव करना है z प्योरली रियल है. तो लेट दिस वैल्यू इक्वल टू 1. यहाँ पे मैंने w का वैल्यू फिल कर दिया जो आपको गिवन था. ये वैल्यू मैंने यहाँ पे फिल कर दिया तो ये बन गया. एंड देन फर्दर इसमें मैंने आगे z का वैल्यू फिल कर दिया जो कि आपको गिवन है यहाँ पे x प्लस आयोटा y के फॉर्म में. अब इसको सोल्व करते हैं. अगर हमने सोल्व किया तो यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा? लुक, 1 माइनस आयोटा x माइनस आयोटा स्क्वायर y. ठीक है, माइनस आयोटा x माइनस आयोटा स्क्वायर y. यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है. इज इक्वल टू 1. ये आ गया. सपोज मैं इसको फर्दर आगे सोल्व करना है तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 माइनस आयोटा इंटू एक्स. आयोटा पावर 2 की वैल्यू क्या आती है? -1. तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस. सेम पैटर्न पे यहां पे चलते हैं. x प्लस आयोटा y
माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1। अब आप यहां पे क्या करेंगे, ऊपर नीचे लुक अगेन स्मार्ट वर्क, रियल पार्ट इकट्ठा कर दो, इमेजिनरी अलग से, सेम पैटर्न पे रियल अलग इमेजिनरी अलग, आयोटा को कॉमन निकाल दिया, इज इक्वल टू 1, वी रीच अप टू हियर। अब प्रॉपर्टी, अब आपने क्या करना है, ये प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस करना है। व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, तो मॉडुलस को अलग अलग कर दो ऊपर नीचे, तो व्हाट आई विल गेट, मॉडुलस ऑफ y प्लस 1 माइनस आयोटा x, मॉडुलस x प्लस आयोटा टाइम y माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ना यू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अगर अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया y प्लस 1 माइनस आयोटा x प्लस आयोटा टाइम y माइनस 1, ये हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आगे। अब सुनो, ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, ये डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं मॉडुलस की, तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट डू वी गेट, लुक रियल पार्ट का स्क्वायर आ गया प्लस इमेजिनरी पार्ट माइनस एक्स, सेम पैटर्न पे वहां पे रियल पार्ट देन इमेजिनरी पार्ट, इनके स्क्वायर का सम इनसाइड द रूट। लेट मी सिंप्लीफाई इट, सिंप्लीफाई करना है, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग किया तो यहां पे क्या आएगा, y प्लस 1 स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर y माइनस 1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर खत्म, आइडेंटिटी अप्लाई करोगे आप यहाँ पे, आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन 2ab, सेम पैटर्न पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। नाउ चेक, y पावर टू 1, y पावर टू 1, दे विल गेट कैंसल, 2y इक्वल टू माइनस ऑफ 2y, तो डेट मीन 4y इक्वल टू 0 आएगा, तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, और जैसे ही y 0 आया, अब z वैल्यू क्या थी, x प्लस आयोटा y, इसमें आप यहाँ पे y को अगर 0 फिल करोगे तो व्हाट आई विल गेट, व्हाट इज डेट, प्योरली रियल, देयर इज नो imaginary part with you now because y already is vanishing here, you can check that one, no more imaginary part is there, so we are left with only real part and that will make z to be purely real, fine। तो this is all about the problem and for the moment हम इस मॉड्यूल को यहीं पे रोक रहे हैं, ठीक है, थैंक यू।